बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड स्थित निकुंज हॉल में परिवहन विभाग की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर निःशुल्क बस सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। टैबलेट और युवाओं की योजनाओं पर डॉक्टर बबीता चौहान ने कहा कि सरकार बच्चों और युवाओं के हित में लगातार योजनाएं चला रही है। उन्होंने बच्चों को साइकिल और छात्रों को टैबलेट वितरण का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जिले की टॉप 5 छात्राओं को स्कूटी देने का भी ऐलान किया। हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर डॉक्टर चौहान ने फैसले को सही बताते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय की बेटियां शिक्षा, नौकरी और बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी जी की विजन के अनुरूप मातृशक्ति को हर योजना में प्राथमिकता देकर उनके जीवन को बनाया है और भी आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक। नारी सशक्तिकरण भारत के लिए वोट बैंक का नहीं बल्कि राष्ट्र कल्याण का, राष्ट्र निर्माण का एक समर्पित मिशन है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में माताओं और बहनों की सुगम और सुरक्षित यात्रा को नई दिशा देने जा रही है लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की माताओं बहनों को निःशुल्क यात्रा का उपहार मिलने से अब माताओं बहनों को न किराए की चिंता सताएगी और न सफर टालने की मजबूरी। बिना किराया, बिना चिंता, सम्मान के साथ लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना सुरक्षित। उन्होंने बच्चों को बंदिशों से बाहर निकालकर आगे बढ़ने का अवसर देने की बात कही। चीनी के दाम और एथेनॉल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर उन्होंने इसे पागलपंती का बयानबाजी बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 7 महीने का चीनी स्टॉक है और किसी तरह की कमी नहीं। साथ ही उन्होंने कहा है कि एथेनॉल गन्ने के छिलके से बनाया जा रहा है और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जंतर मंतर पर स्वर्ण समाज के यूजीसी और आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि ऊपर बैठे नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसका पालन करना होगा। कंगना रनौत और तापसी पन्नू के सोशल मीडिया विवाद पर महिला आयोग अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर अभद्रता को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसी की निजी जिंदगी या उसके माता पिता के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है यूपी कैबिनेट की, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें जैन जी को 25 लाख टैबलेट देने का फैसला किया है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जो सरकार पहली बार जैन जी के लिए कर रही है। अब जैन जी नाम आ गया और वो प्रचलित हो गया, वो बात अलग है। बाकी अगर हमारी सरकारों की बात की जाए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए या केंद्र सरकार की बात की जाए, तो हमेशा से ऐसे काम करते चले आए जो बच्चों के फेवर में है। चाहे वो उनको टैबलेट देने वाली बात है, चाहे वो लड़कियों को साइकिल देने वाली बात है। अब तो आपको पता होगा, पिछले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों को, जो टॉप 5 लड़कियां हैं जिले में, उनको स्कूटी देने का भी ऐलान किया। तो मुझे लगता है कि ये तो सारे हमारी सरकार युवाओं को ध्यान में रखते हुए सारी योजनाओं को टाइम पे लाती रहती है और करती रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो नीचे की सीढ़ी से लेकर ऊपर तक की सीढ़ी के लिए, चाहे वो नौजवान हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, व्यापारी हैं, चाहे बिजनेसमैन, वो सर्विसमैन है, चाहे जो भी हैं, सबके लिए एक अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं और एक अच्छी चीजें सोचते हैं जी। लेकिन सवाल दिल्ली प्रोटेस्ट में युवाओं के प्रोटेस्ट के बाद में सवाल होता है कि जैन जी जो है, जो आज का युवा है, सब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सब उसको अपने अपने पाले में लेने की कोशिश करती हैं। क्या इसलिए तो ये फैसला तो नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस कहती है जैन जी हमारा है, भाजपा कहती है जैन जी हमारा है। अच्छा, आप ऐसा देख लो कि इनके पास जो पार्टी है, हमारे एक बीजेपी में एक संगठन व्यवस्था है कि एक युवा मोर्चा होता है, और वो मेरे ख्याल से शायद सभी में होगा, वैसे मैंने कहीं किसी में सुना नहीं है, पर अगर होगा तो वो ये देखें कि युवा मोर्चा जो हमारे यहाँ युवा संगठन काम कर रहे हैं, जैसे विद्यार्थी परिषद है, युवा मोर्चा है, या ये है कि उनमें कितने बच्चे हैं और उनको कितने बच्चे फॉलो करते हैं और इनको कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज का जैन जी इतना नासमझ नहीं है कि उसको ऐसे ही कोई भी कहीं भी ले जाएगा। उनको भी पता है कि उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है, उनका भविष्य किसके हाथों में है। तो मुझे लगता है कि सबका अधिकार है अपने दिमाग से काम लेने का, अपने विवेक से काम लेने का और अच्छी चीजों को समझने का, बजाय इसके कि हम किसी बहकावे में आए। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें बेंच ने ये कहा है कि मदरसों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है,
जो स्कूल का यूनिफॉर्म है उसी को फॉलो करना, फैसले पर क्या है? बिल्कुल सही बात है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, और मैंने तो आपको पता होगा कि मैंने तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क इसी पे लगाया था कि ये हिजाब का क्या मतलब है। अगर आप घर से निकल गए और आप घर से बाहर कुछ काम करने के लिए जा रही हैं, आप कोई नौकरी करने के लिए जा रही हैं, आप शिक्षा लेने के लिए जा रही हैं, आप कोई बिजनेस करने के लिए जा रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस समुदाय की महिलाएं कुछ करना नहीं चाहती हैं या उस समुदाय की महिलाएं कुछ कर नहीं सकती हैं, पर क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इसलिए वो नहीं कर पाती। तो मेरा मानना ये है कि ये हिजाब और ये सब, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में तो इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत होगी तो शायद उसी विशेष समुदाय में होगी, तो वहाँ वो उस चीज़ को देखें और लड़कियों को भी आगे बढ़ाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, सबको सपोर्ट करें, और ये सब बेकार की चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ठीक है, हमारे यहाँ भी पर्दा होता है, ऐसा थोड़ी होता है, बड़ों का पर्दा भी किया जाता है, बड़ों से बड़ों का सम्मान भी किया जाता है, पर ऐसा थोड़ी कि छोटे छोटे बच्चों को हिजाब पहना दिया कि उन पर सारी बंदिशें लगा दी। अरे आजकल की बच्चियाँ बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं और बहुत करना चाहती हैं, तो उनको थोड़ा सा आज़ादी देना चाहिए। चीनी महंगी हुई है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एथनॉल की वजह से हुई है, तो कि गन्ना उधर डाइवर्ट कर दो। मुझे तो लगता है कि ये सिवाय पागलपंती के और कुछ नहीं है बयानबाजी में। एंथोलॉन की बात की जाए तो वो आपको पता होगा, हम सब जानते हैं कि वो गन्ने के छिलके से बनाया जाएगा, ना कि गन्ने के रस से, और चीनी बनाई जाएगी गन्ने के रस से। आपने कल सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया था कि हमारे पास अभी इतना स्टॉक है चीनी का कि अगले 7 महीने तक भी अगर खूब भरपूर चीनी खर्च होगी उत्तर प्रदेश में, तो भी उत्तर प्रदेश में चीनी खत्म होने वाली नहीं। अचानक से इतनी महंगी क्यों? 42 से 65 रुपये होगी, प्याज भी 50 से 60 रुपये होगी। देखिए, आपने सारे जिले के डीएमओ का भी सुना होगा, सबका सुना होगा। ये मैं तो इसमें भी कहूँगी कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सिर्फ ये करने के लिए कि हम सरकार की छवि को कैसे बदनाम करें या बिगाड़ें हम उसको, क्योंकि स्टॉक इतना कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि सारे जिलाधिकारियों के बयान ये आए थे कि भाई हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना तो हमारे यहाँ प्याज की कमी है, ना हमारे यहाँ चीनी की कमी है। तो इसलिए इस चीज़ को कि हम ब्लैक में खरीद रहे हैं या हम स्टॉक कर रहे हैं कि आगे नहीं मिलेगी, तो इन सारी थोड़ा सा जो ये अफवाहें हैं इनसे थोड़ा बचना पड़ेगा। बाकी रहा सवाल थोड़ा सा, तो देखिए सब चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे तो होती रहती हैं। आपको पता है कि जब चीज़ें एक सिस्टम के साथ ही चलती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ। बीबीसी के विरोध में स्वच्छ समाज का जो जातीय उसका प्रदर्शन कर रहा है, आरक्षण को लेकर भी प्रदर्शन, आरक्षण का क्या है? अब इसमें तो मैं क्या कहूँ, ये ऊपर नेतृत्व की बात है कि भाई उन्होंने क्या सोचा है, कैसे किया है, क्या करने वाले हैं। तो ये तो जो सिस्टम होगा, जो उनका होगा, सभी फॉलो करना ही पड़ेगा जो भी होगा। सांसद कंगना रनौत और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के बीच में सोशल मीडिया पर तकरार चल रही है, जिसमें कहा गया है कि कंगना ने तापसी को फिर एक बार सस्ती कॉपी कहा है, और तकरार इतनी पहुंच गई है कि परिवार और परवरिश तक आता है। एक महिला के तौर पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, महिला के तौर पे भी देखना चाहूँगी, और मैं वैसे भी सोशल मीडिया की भी अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे जितनी फूहड़ता होती है, अच्छे लोगों को तो कम से कम उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न सुनो, अगर किसी ने एक, पहले तो मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल कोई दिमाग से ही एब्सेंट व्यक्ति होगा या सामने वालों को प्रोवोक करता है, जैसे कंगना जी जल्दी प्रोवोक हो जाती है। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को देखना ही नहीं चाहिए और उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर एक बात किसी ने लिखी, आप उसका जवाब दोगे, वो दूसरा जवाब देगा, फिर उसमें 3 इन्वॉल्व होंगे। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जो ये इस तरह का खेल है, इस खेल को नहीं खेलना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि चाहे वो कोई भी हो, तापसी हो या जो भी हो, या कंगना जी की जगह कोई और भी हो, किसी को किसी के माँ बाप के बारे में, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।